गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 भिखारिन। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बच्चों, ये कहानी काफ़ी बड़ी होने के कारण मैं आपको संक्षिप्त में सुनाऊंगी। ये कहानी एक अंधी भिखारिन की है जो प्रतिदिन मंदिर जाकर सबके सामने हाथ फैलाकर नम्रता से अपने ऊपर दया करने का प्रश्न करती थी। आने जाने वाले लोग पैसे व उसे अनाज देते थे। शाम होने पर वो शहर से बाहर बनी अपनी झोपड़ी में चली जाती थी। घर पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बच्चा उससे चिपक जाता था और वह उसे खूब प्यार व दुलार करती थी। बच्चा कौन था और किसका था यह कोई नहीं जानता था, पर वह उसे बहुत ही अच्छा खाना खिलाती और कपड़े पहनाती थी। उस अंधी भिखारिन ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी और जो कुछ भी वो धन मांग कर लाती वो उसमें वो डाल देती थी। काशी में एक सेठ रहते थे, उनका नाम था बनारसी दास। उनकी कोठी को वहाँ का बच्चा बच्चा जानता था। वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे धर्मात्मा व देशभक्त थे। बहुत से लोग उनके यहाँ अपना धन रखने आते थे। एक दिन जब अंधी भिखारिन की हांडी ऊपर तक भर गई तो वो भी सेठ जी की अपनी हांडी जमा कराने चल दी और सेठ जी के मुनीम ने वही खाते में उसका नाम लिखकर उसकी हांडी जमा कर ली। 2 साल बीत गए। एक दिन अंधी के लड़के को ज्वर आ गया। ज्वर यानी कि बुखार। अंधी ने उसकी झाड़ फूंक कराई, दवा दारू कराई, सब कुछ किया, पर बच्चा सही नहीं हुआ। तब अंधी ने सोचा क्यों ना उसको शहर के डॉक्टर को दिखा दूं, शायद मेरा लड़का ठीक हो जाए। ये सोचकर वो अपने पैसे लेने के लिए सेठ जी के यहाँ गई और उनसे बोली, जो मेरी जमा पूंजी आपके पास है उसमें से मुझे 5-10 रुपये दे दो। पर सेठ जी ने बेईमानी कर ली और अंधी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा कोई भी पैसा हमारे यहाँ जमा नहीं है। पर अंधी वहीं बैठी रही। उसने रो रो कर कहा सेठ जी से कि परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ जी ने उसे अपने नौकर के द्वारा घर से बाहर निकलवा दिया। तब भी अंधी भिखारिन ने सेठ जी को दुआ दी, पर यह दुआ नहीं थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था दुआ के रूप में। अचानक अंधी को एक उपाय सूझा। वो बैठी बैठी उसने अपने बच्चे को उठाया और सेठ जी के गोदी में लेकर सेठ जी के घर के तरफ चल दी। घर के बाहर नौकरों ने अंधी को अपने बेटे के साथ बैठे देखा। उन्होंने सेठ जी से बोला जाके, पर सेठ जी ने उनसे अंधी को भगाने के लिए कह दिया। नौकरों ने अंधी को भगाया, पर वह वहाँ से टस से मस नहीं हुई। सेठ जी बाहर आए और बच्चे को देखकर पहचान गए कि ये तो उनका मेले में खोया हुआ वो बेटा मोहन है, जिसको उन्होंने आज से 7 साल पहले मेले में खो दिया था। तभी सेठ जी को याद आया कि उनके बच्चे की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने तुरंत अंधी की गोद से बच्चे को छीना और उसका कपड़ा हटा के देखा तो बच्चे की जांघ पे वो लाल निशान था। सेठ जी ने बच्चे को अपने गले से लगा लिया और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए भी हजम करके अब क्या मेरे बच्चे को भी ले जाओगे? सेठ जी बोले, ये मेरा बेटा है जो 7 वर्ष पहले मेले में खो गया था। अब मैं लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ठहाका मार के हंसी और बोली, तुम्हारा है तो जान बचाओगे, मेरा होता तो मर जाने देते। कुछ समय तक वो सेठ जी की कोठी के बाहर बैठी रही और रो रो कर वहाँ से चली गई। अगले दिन भगवान की कृपा से मोहन का बुखार थोड़ा उतरा और आँख खुलते ही उसने सबसे पहले मामा पुकारा, पर वहाँ पे उपस्थित अपरिचित चेहरों को देखकर वो डर गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसका ज्वर फिर से बढ़ने लगा। यह सब देखकर सेठ जी डर गए और उनको कुछ ना सूझा। तभी उन्हें याद आया कि वो अंधी बुढ़िया को अगर यहाँ पे ले आए तो शायद उनका बेटा बच जाएगा। सेठ जी बुढ़िया को लेने पहुंचे और बोले, तेरा पुत्र मर रहा है, चल मेरे साथ अपने पुत्र की जान बचा ले। अंधी बोली, मरता है तो मरने दो, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में मिल जाएंगे। सेठ जी अंधी के पैरों पे गिर गए और रो रो कर उसे मनाने लगे और ममता की दुहाई देने लगे। अंधी को दया आ गई और वो सेठ जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी कोठी पर आ गई।
कोठी पर आते ही वो सबसे पहले मोहन के पास गई और उसके माथे पर हाथ फेरा। बच्चा अपनी माँ का स्पर्श पहचान गया और उसने आंखें खोली और बोला, माँ तुम आ गई? अंधी बोली, मैं तो यहीं हूँ बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। थोड़े दिन बाद मोहन अच्छा हो गया। अंधी ने सेठ जी से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। सेठ जी ने उसको बोला कि तुम यहाँ से मत जाओ, यहीं रहो, पर अंधी ना मानी। सेठ जी ने चलते समय उसे रुपयों की थैली दी जो अंधी ने उनके पास जमा कराई थी, पर अंधी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बोली, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। और लाठी तेकती हुई वहाँ से चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाए। उसके नेत्रों से आंसू जो बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तभी ये आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको इसका एक एक भाव समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ी होने के कारण मैंने आपको इसे संक्षिप्त में ही समझाया है। थैंक्स फॉर विजिट।